अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड कंसेप्ट सीखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सीख सकते हैं। 26 मिनट और कुछ सेकंड्स की वीडियो थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रूव डैट, प्रूव करें, साबित करें, साबित कर देते हैं। क्या साबित करना है? साबित करना है ये जो जी के ऊपर बार लगी हुई है ना, ये जी के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको आप लिख लें इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि यहाँ पे जी क्या है और जी के ऊपर बार क्या है और ये जी इज़ रियल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सोल्व करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो ये पहला पेज हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो ये आज क्वेश्चन नंबर 2 का रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। बच्चों कल के लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी। क्या हमने कहा? नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं था, फिर होल नंबर्स आ गए थे, फिर होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए थे। फिर यहाँ से हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स को यूज़ करते हुए हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बना लिए। अच्छा, ये वाली चीज़ें इसमें मौजूद थी, ये वाली चीज़ें इसमें मौजूद थी और ये वाली चीज़ें इसमें मौजूद थी। यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में जो है ना वो नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ आ गई थी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जो कि ना तो नेचुरल नंबर होते हैं, ना तो होल नंबर होते हैं, ना तो इंटीजर्स होते हैं, ना तो रैशनल होते हैं। ये एक अलग चीज़ आ जाती थी। लेकिन हमने ये बात की कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए था, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को शामिल करके एक सेट बना दिया गया, वो रियल नंबर्स का सेट था। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स का सेट, रैशनल यूनियन इरेशनल। ये कल के लेक्चर में ये चीज़ें सारी डिस्कस की थी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिएगा, फिर हमने कल कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर हमने सोल्व करना हो तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके -1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे x की जगह ऐसी कौन सी कीमत रखूँ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए? तो बच्चों ये वाली चीज़ बनती थी, -1 का स्क्वायर रूट रखूँगा जब x की जगह पे, ये x की जगह पे रखा है, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो अगर आप देखें तो ये इससे कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -1 आ गया। अगर मैं माइनस स्क्वायर रूट -1 रखता तो ये देखें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाना था। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये फिर इससे कैंसिल होके ना, ठीक है, ये फिर इससे कैंसिल होके ये भी -1 आ जाना था। कैसे आना था? ये माइनस की पावर लैदा कर दें और इस स्क्वायर रूट -1 की पावर लैदा कर दें, तो माइनस की पावर जब 2 होगी तो वो प्लस हो जाएगा और इस स्क्वायर रूट की पावर इस तरह आ जाएगी और ये इससे कैंसिल होकर -1। यानी कि x की जगह आप प्लस का स्क्वायर रूट -1 भी रख सकते हैं और माइनस का भी, प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये दो आंसर आते थे जो कि हम इसकी जगह पे रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यानी कि ये इसका रूट है। अगर आप ये x की कीमतें यहाँ पे रखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। ठीक हो गया बच्चों फिर हमने कहा था कि ये स्क्वायर रूट -1 इसको एयोटा का नाम देंगे और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था। ठीक है, अच्छा इसको फिलहाल छोड़ें, इसकी बात करते हैं। फिर बच्चों मैंने कहा था ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ इसको पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर को नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, वो जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे उसकी एयोटा के साथ तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। जैसे देखें कि मैं 2 को, एयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं एयोटा के साथ, ये भी इमेजिनरी नंबर। किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। किसी स्क्वायर रूट वाले को, क्योंकि ये रियल है
तो जब रियल को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो सारे क्या बनते जाएंगे बच्चों, वो सारे इमेजिनरी बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इमेजिनरी बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, क्या, एक तो रियल नंबर्स का सेट आ गया बच्चों, एक तो रियल नंबर्स आ गए, और दूसरे नंबर पे क्या आ गए, इमेजिनरी नंबर्स आ गए। क्या आ गए, इमेजिनरी नंबर्स आ गए, इमेजिनरी नंबर्स आ गए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आ गए बच्चों। जिस तरह, गौर से सुनिएगा बच्चों, जिस तरह रैशनल और इरैशनल को मिलाकर हमने रियल नंबर्स बना लिया था, बिल्कुल इसी तरह बच्चों रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर, रियल का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, -2 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, इशारी वाला हो गया, बटे वाला हो गया, वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, बटे अयोटा वाले। ठीक है, तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। क्या नंबर बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। जिस तरह रैशनल और इरैशनल थे, अलग अलग चीजें क्या थी, अलग अलग, लेकिन हमें एक सेट चाहिए था, तो हमने इन दोनों को मिला के एक रियल नंबर्स का सेट बना दिया। बिल्कुल अब इसी तरह रियल नंबर एक अलग सेट है, इमेजिनरी नंबर्स एक अलग सेट है। तो हमने क्या किया, इन दोनों अलग चीजों को मिला के एक बड़ा सेट बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, इनमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। अगर रियल नंबर्स की बात करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, और अगर इमेजिनरी नंबर्स की बात करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब जब रियल की बात की है तो रियल में ये सारे भी आ जाते होंगे, तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी, इरैशनल भी, रियल भी, इमेजिनरी भी, सारे नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का, किसका, दुनिया का हर नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो नंबर चाहे रियल हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, सारे नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं बच्चों। ठीक हो गया, यहां तक बात हो गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, ये देखें, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से जाहिर करूंगा, किससे, जी से। इसमें रियल भी आ जाएगी चीज, तो ये आ गई रियल, ये आ गया रियल नंबर, और प्लस ये क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर भी होंगे, तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया, a प्लस एयोटा भी इस फॉर्म का होगा। आप इसको a प्लस बी एयोटा भी लिख सकते हैं, आप इसको a प्लस एयोटा बी भी लिख सकते हैं। ठीक होगा बच्चों, मैं यहाँ पे ना ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि जो बुक में यूज़ किया गया, तो ये z से जाहिर करेंगे, z से z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा बी भी इसको लिख सकते हैं, या आप z इज इक्वल टू a प्लस बी एयोटा भी लिख सकते हैं। बच्चों आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी लिखें। अब हमें z का पता चल गया, z क्या है, द नंबर्स, नंबर क्या है, इस फॉर्म के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। बच्चों यहाँ पे a और b क्या है, देखें a की अगर बात करें तो a क्या होगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर, और यहाँ पे ये वाली चीज क्या है बच्चों, ये सारी चीज, तो बच्चों ये सारी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर, क्या है, इमेजिनरी नंबर बच्चों, क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है, एयोटा बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एयोटा बी, या बी एयोटा लिख लें। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें, बी एयोटा लिख लिया हमने। अब बच्चों ये अयोटा तो हमें पता है कि अयोटा क्या है, अयोटा का हमें पता है स्क्वायर रूट -1 होता है। यहाँ पे बी क्या है, तो बच्चों इमेजिनरी नंबर में, ये देखिए लिखा हुआ, इमेजिनरी नंबर में अयोटा के साथ जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो रियल नंबर होता है बच्चों। ये देखें लिखा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर, एक रियल नंबर जो कि नॉन जीरो हो और अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो वो इमेजिनरी नंबर बनता है। तो अयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो बच्चों ये भी एक रियल नंबर है। तो इन जनरल हम लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखने लगा हूं, अब गौर से सुनिएगा। क्या आप लिखेंगे, क्या कि नंबर होगा z इज इक्वल टू a प्लस बी एयोटा या a प्लस एयोटा b की फॉर्म का। यहाँ पर a क्या होगा, रियल नंबर होगा, और b क्या है, b भी रियल नंबर। तो a और b जो है वो एलिमेंट होंगे सेट ऑफ रियल नंबर के, और एयोटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट -1 के। बच्चों ये डेफिनेशन आ गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो ये देखें, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर जो कि इस फॉर्म के होंगे, ए बी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से, यानी कि ए बी एलिमेंट होंगे रियल नंबर्स के, और एयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब जितनी मर्जी, अब ये देखें, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं।
अब a प्लस एयोटा b लिखा हुआ है या a प्लस बी एयोटा लिख ले, जैसे मर्जी लिख लें, अपनी मर्जी होती है, ठीक है। अगर मैं a को वैल्यू दे दूँ 3 तो ये देखे a की जगह 3 आ गया, और अगर मैं b को वैल्यू दे दूँ 4 तो ये देखे पहला नंबर बन गया, ठीक है। पहला नंबर इसी फॉर्म का लिखा हुआ है। अगर a को वैल्यू मैं 2 दे दूँ और b को वैल्यू -5/7 दे दूँ तो बच्चों ये देखें ये नंबर लिख दिया। अगर a को मैं -7 दे दूँ और b को -2 दे दूँ तो ये देखो, ठीक है। तो दुनिया का हर नंबर, चाहे उसमें एयोटा आ रहा है चाहे उसमें एयोटा नहीं आ रहा, जो भी दुनिया का नंबर होगा ना वो सारे क्या होंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे बच्चों, ये डेफिनेशन। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को ना कैपिटल C से इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। ये रियल नंबर्स को ज़ाहिर करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। अब बच्चों ये देखें, ये भी लिखा हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर मैं बात करूँ 7 की, तो क्या 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, 7 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 7 + 0 एयोटा। तो ये देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है, यानी कि ये 0 है। तो अगर 7 + 0 यानी कि 7 बन गया ना, तो 7 को 7 + 0 एयोटा भी लिखा जा सकता है। अब बच्चों इनको नोट कर लें, इनको मैं रेज करके एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने लगा हूँ आपको बच्चों। ये देखिएगा, जी कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि a + एयोटा b की फॉर्म का होगा या a + b। बच्चों यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है इसको बच्चों कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट है। और बच्चों यहाँ पे जो b लिखा हुआ है ना, अकेले b की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो b लिखा हुआ है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बच्चों दोबारा सुन ले, a + एयोटा b, यहाँ पे ये क्या है, रियल नंबर है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है बच्चों। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। पूरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये पूरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या है, एयोटा b। इसमें जो b है वो अकेला क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर है एक। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें बात करें तो इस रियल नंबर को नाम दिया जाएगा रियल पार्ट ऑफ z, और इस रियल नंबर को नाम दिया जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक हो गया बच्चों, अयोटा को नहीं शामिल करना इमेजिनरी पार्ट में। जब पार्ट की बात करेंगे ना, पार्ट की, तो उस वक्त अकेला b आएगा, ठीक है। अब ये देखें, यहां पे एग्जांपल आपको बताता हूं। इफ z = 3 + 4 एयोटा लिखा हुआ है, 3 × 4 एयोटा। इसमें रियल पार्ट उन्होंने 3 को कहा है और इमेजिनरी पार्ट एयोटा के साथ वाला 4 को कहा हुआ है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ये लिखा हुआ है, ए को रियल पार्ट कहेंगे और बी को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये देखें कि अगर 7 लिखा है तो 7 को 7 + 0 एयोटा भी लिख सकते हैं, यानी कि 7 + 0 भी लिख सकते हैं, और फिर इसको 7 + 0 एयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने a + b एयोटा के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। और अगर यहाँ पे देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अयोटा के साथ वाली चीज़ क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 है, देखें 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, तो हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है, एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। बच्चों ये हमने z के बारे में सीख लिया, z क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। बच्चों ये भी चीज़ें हमने सीख ली। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि अगर ये हमारे पास z है ना, क्या है, a + एयोटा b। अब हम इसका क्या लेंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों। क्या, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या लेने लगे हैं हम, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने लगे हैं बच्चों, ठीक है। तो कैसे लेंगे, z के ऊपर आप बार लगा देंगे, ठीक है, लाइन लगा देंगे। तो a + एयोटा b, ये देखिए z की जगह पे z की कीमत और बार की जगह बार लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब ये बार क्या करेगी, ऊपर लगी हुई बार ये एयोटा के साथ वाले साइन को चेंज कर देगा बच्चों। तो ये + एयोटा b था, ये - एयोटा b कर देगा बच्चों। इसी तरह अगर फर्ज किया, मैं एक और एग्जांपल लेता कि ये होता z1 = अगर a1 - एयोटा b1 होता ना, ठीक है, तो फिर z1 की बार किसके इक्वल आ जानी थी, a1 - एयोटा b1 की बार। तो बच्चों ये क्या आ जाना था, a1, और ये साइन चेंज होकर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। कौन सा साइन चेंज होगा, एयोटा के साथ वाला। ठीक हो गया बच्चों, ये अगर a के साथ नेगेटिव है तो a के साथ वैसे ही चीज़ आई जाएगी, a वैसे ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ एयोटा के साथ वाला आपने साइन चेंज करना है। तो ये देखिए, कहते हैं कि लेट ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखें तो अयोटा का साइन चेंज करके ना, अयोटा के साथ वाले का, तो ये -b अयोटा b कर दिया है। ये क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा इस वाली चीज़ का। इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये वाली चीज़ आ गई।
और इसको जी बार से डिनोट किया जाएगा। 5 माइनस 4 एयोटा है तो 5 जमा 4 एयोटा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। अगर ये चीज़ है तो इसकी अलामत -2, ये वैसे ही रहा। एयोटा के साथ -3 लिखा है तो +3 कर देंगे तो ये हमारे पास इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत प्यारी चीज़ लिखी है बच्चों, ये नोट है। उन्होंने कहा है कि अ रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। देखिए फ़र्ज़ किया मैं कहूँ कि जी हमारे पास 7 के इक्वल है। ठीक है, 7 के इक्वल है। अब 7 का मतलब क्या है कि ये 7 + 0 एयोटा होगा। अगर मैं इसकी बार दूँ तो बच्चों क्या आ जाएगा, 7 - 0 एयोटा हो जाएगा। साइन चेंज हो गया ना, तो इसको दोबारा 7 लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो 0 हो गया। 0 को लिखें या ना लिखें, तो देखें जी का आंसर भी 7 आया था और जी बार का भी आंसर 7 आ रहा है। तो कहते हैं कि जो जी का आंसर आया वही जी बार का आंसर आएगा। कब? जब वो एक रियल नंबर हो। तो रियल नंबर के केस में वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब क्या है देखें तो 1 मिनट, ये 7 आया ना, ये क्या आया 7 आया। तो 7 किसके इक्वल है, जी के, तो मैंने जी लिख दिया। तो देखिए जी बार जी के इक्वल आ गया, जी का कॉन्जुगेट दोबारा जी आ गया, तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट है। उसका कॉन्जुगेट लें वो अपने आप के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी ना इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बच्चों हम ये प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ लेते हैं। इसकी एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाली चीज़ें वगैरह हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले आप माइंड जो है वो जहन को रिफ़्रेश कर लें। क्या कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी बराबर होता है a + एयोटा b के। यहाँ पे a और b एलिमेंट होंगे रियल नंबर्स के बच्चों, और एयोटा होगा -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक हो गया बच्चों। और बच्चों इसमें रियल पार्ट ऑफ जी की बात अगर हम करें तो वो बच्चों a होता है। इसमें अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की बात करें तो वो बच्चों अकेला b होता है। और बच्चों इसका अगर हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो वो बच्चों आ जाएगा a - एयोटा b। फिलहाल हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, यही चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक होगा बच्चों, चलेंगे अब इसको पढ़ लेते हैं, ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। देखें अगर फ़र्ज़ किया है, सबसे पहले ना आप यहाँ पे हेडिंग लगा लें एडिशन की, एडिशन की, यानी कि हम प्लस को देखने लगे हैं, प्लस कैसे काम करेगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया है कि मैं एक जी1 ले लेता हूँ। जी1 क्या होगा, ये ऊपर मैं ले ही लेता हूँ जी1 इन जनरल, यानी कि ऊपर लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जी1 जो है वो a1 + एयोटा b1 का a + एयोटा कर लेता हूँ, a + एयोटा b कर लेता हूँ। ठीक है, और जी2 एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जो कि c + एयोटा d कर लेता हूँ। और यहाँ पे a b c d बच्चों ये एयोटा के साथ वाली चीज़। ठीक है, ये वाली सारी क्या है, ये रियल नंबर्स होंगे और एयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है। एडिशन की बात करने लगा हूँ तो एडिशन में क्या होगा बच्चों कि ये दो जो कम्प्लेक्स नंबर्स मैंने लिए हैं इनको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा जी1 + जी2 बच्चों। ठीक है, तो जी1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये आ गई a + एयोटा b, और बच्चों प्लस आगे जी2 की वैल्यू क्या है, c + एयोटा d है। बच्चों ये देखें इसको कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट इसका ये है, इसका रियल पार्ट ये है। ठीक है, तो रियल पार्ट में ऐड होगा तो ये आ जाएगा a + c। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लें। जब एयोटा कॉमन लेंगे, ठीक है, एयोटा कॉमन लेंगे तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट में जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b + d। इस तरह हम ऐड करते हैं इनको। ठीक हो गया। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो जी1 - जी2 बच्चों आ जाएगा a + एयोटा b। ठीक है, और माइनस c + एयोटा d आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास a + एयोटा b, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों ये -c और एयोटा d बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। और बच्चों ये देखें ये रियल पार्ट में ऐड हुआ तो a - c आ जाएगा, और बच्चों प्लस एयोटा कॉमन आ गया, एयोटा कॉमन आया तो यहाँ पे b बच जाएगा b, और जहाँ से एयोटा बाहर आ गया तो -d बच जाएगा। तो बच्चों ये देखें इसमें भी रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होता है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होता है। बच्चों अब चलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। अगर किसी नंबर को मैं जी1 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो k1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा a + एयोटा b से तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा k1a और प्लस क्या बन जाएगा एयोटा k1b बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि किसी स्केलर, किसी कांस्टेंट, किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर को। ठीक है, अब ये हम करने लगे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। मैं जी1 × जी2 करने लगा हूँ बच्चों। अब तो जी1 × जी2 करने लगा हूँ, तो पता नहीं ये आगे जाके यूज़ होना भी है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 3 तक
तो मैं आप लोग को ये करवा देता हूँ, नहीं तो फिर रहने देता हूँ। हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सीख लेते हैं। हाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन हमारे जो हम टैकल हो जाएंगे यहाँ तक आगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए z1 की जगह z1 की वैल्यू रख दें, तो z1 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस योटा b आ जाएगा बच्चों। ये आ गया a प्लस योटा b। z2 की वैल्यू बच्चों क्या है, z2 की वैल्यू देखिए c प्लस योटा d है, तो मैंने लिख दिया c प्लस योटा d। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया ac, फिर बच्चों ये वाली चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुई तो बन गया प्लस योटा ad। फिर बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस अयोटा bc। और बच्चों ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई तो देखिए अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो बच्चों अयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन गया, bd बन गया, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय bd, तो ये -bd बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया। और बच्चों ये देखें ये AC और ये -bd, ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ एयोटा नहीं लगा हुआ तो AC माइनस bd आ जाएगा बच्चों, ये वाली चीज़, ठीक है, AC माइनस bd आ जाएगी। और बच्चों इन दोनों में से एयोटा कॉमन लेंगे ना, तो प्लस एयोटा, इन दोनों में से एयोटा कॉमन आया तो क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा AD प्लस BC, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन थी, जो कि देखें इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ें सीख ली, एडिशन किसकी, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स की, सब्ट्रैक्शन किसकी, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना, और कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। ये 4 चीज़ें हमने सीख लिया बच्चों। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कितनी आसानी से हमारे लिए सॉल्व होंगे, ठीक हो गया। तो चलिए आइए बच्चों हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, आ जाएँ जी क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आ गए हैं जी हम। क्वेश्चन को पहले समझिए, कहता है कि आपने प्रूव करना है, प्रूव डैट, इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको क्या पढ़ेंगे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर, ठीक है, और ये प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है बच्चों, बाई कंडीशनल मतलब होता है इसका। बाई कंडीशनल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, यानी कि z बार इज इक्वल टू z, और यहाँ पे ये आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की जगह पर, और ये आ जाएगा z इज़ रियल। बच्चों इस बाई कंडीशनल का मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है कि हम यहाँ से हम लोग यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये चीज़ प्रूव करेंगे, यानी कि हम प्रूव भी करेंगे और उसका कन्वर्ट्स भी करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है दोनों तरफ की ट्रैफिक, यानी कि मैंने ये साबित करना है कि मैं चलकर आप लोगों के घर भी जा सकता हूँ और आप लोग चलकर मेरे घर भी आ सकते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ें ना वन डायरेक्शनल होती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एंटीना लगाएं ना कहीं पर, तो वो एंटीना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिग्नल खींच सकता है, वो भेज नहीं सकता, ठीक है। एंटीना जो होता है यानी कि वो जो सिग्नल खींचने वाला होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल खींच सकता है, वो सिग्नल भेज नहीं सकता। तो ये एक वन डायरेक्शनल होती है। आप रोड पे जाएँ ना तो कुछ रोड ऐसे होते हैं वन में, यानी कि सिर्फ एक तरफ ही जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, ऐसे ही कर लें या उसको ऐसे, जिस तरफ भी होगा। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि वो दोनों काम कर सकते हैं। जैसे कार पे बात करें ना हम, तो मैं आपकी तरफ सिग्नल भेज सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, आप मेरी तरफ सिग्नल भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल आप रोड की भी बात कर लें, जो दोनों तरफ की ट्रैफिक हो। तो ये बाई डायरेक्शनल का यहाँ पे मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि हम यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव करेंगे, यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ लाइन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ प्रूव करने लगा हूँ। मैं कहूँगा ये वाली चीज़ मुझे गिवन है, क्या है, गिवन है। अब ये चीज़ मैंने गिवन ले ली और मैं इससे ये वाली चीज़ साबित कर दूंगा, ठीक है। चलिए साबित करता हूँ। सबसे पहले देखें कि z लेट कर लेता हूँ। लेट मैंने क्या कर लिया, लेट मैंने कर लिया कि z किसके बराबर है, a प्लस एयोटा b के, तो हमें पता है इसी के इक्वल होता है। यहाँ पे बच्चों a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और बच्चों यहाँ पे एयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया।
और बच्चों ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये चीज़ बन जाएगी जी की जगह ए प्लस एयोटा बी लगा दिया तो ए प्लस एयोटा बी, और ऊपर बार लगी हुई है तो बाहर आ गया, और ये भी आ गया ए प्लस एयोटा बी आ गया बच्चों। ठीक हो गया, ये भी क्या आ गया, ए प्लस एयोटा बी आ गया बच्चों। अब ये देखें, जब ये बार ख़त्म होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करता है। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ आ गई। अब इन सभी को उठा के ना हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा, और ये आ गया ए प्लस एयोटा बी बच्चों। ये प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, और बच्चों ये इधर आके माइनस एयोटा बी है तो प्लस एयोटा बी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ए में से ए निकाल ले बच्चों, ज़ीरो हो गया, खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया। बाकी क्या बचा बच्चों, 1 एयोटा बी प्लस 1 एयोटा बी, एक एयोटा बी और एक एयोटा बी, 2 एयोटा बी हो गया बच्चों। कितने, 2 एयोटा बी हो गए बच्चों। कितने, 2 एयोटा बी हो गया बच्चों। अब ये देखें कि अब ये देखें 2 एयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आपको बताया था कि अगर एयोटा के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये एक नंबर है, क्या है, नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अब नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0/2 एयोटा इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी चीज़ आ जाए तो वो 0 ही होती है। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक हो गया बच्चों, b की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इस चीज़ को आप पकड़ के चलें, हमने कहा था z किसके इक्वल है, a प्लस एयोटा b के। अब z को क्यों पकड़ा है, क्योंकि यहाँ से हमने ये चीज़ साबित करनी है, तो इसको लेके चलेंगे। अब इसकी बात करनी है, किसकी, z की। ठीक है, तो z इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, z ले लिया। अब z इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा, b की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों z इज इक्वल टू ए प्लस 0 बन के z इज इक्वल टू कितना बन गया, a। बच्चों a क्या था, a बिलोंग करता था रियल नंबर में से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं a बिलोंग करता है रियल नंबर में से, तो a रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब a किसके इक्वल है, z के, तो z भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो इसका मतलब क्या है कि z क्या हो गया, z इज़ रियल, z रियल हो गया। तो बच्चों ये देखो, इस वाली चीज़ से हमने ये साबित कर दिया। ठीक है, इसको लेके चले थे ना, तो साबित क्या कर दिया, z इज़ रियल साबित कर दिया। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बढ़ना है हमने, ये देखें। अब यहाँ से ये चीज़ साबित करेंगे। ठीक हो गया। तो अब मैं लेके चलूँगा गिवन में क्या, z इज़ रियल, z इज़ रियल। अब इसको मैं गिवन लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ, गिवन, कि ये मुझे मालूम है। क्या है, ये मुझे मालूम है। अब z रियल है तो इसका मतलब है कि आप लिखेंगे z इज़ रियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या आप ये लिख दें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि ये गिवन है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक क्या होगा कि z रियल है, तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, कैसे 0 होगा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसका भी प्रॉपर प्रूफ देने लगा हूँ, देखें। ठीक है, हर एक चीज़ का आपने प्रूफ के तौर पे करना है। ये देखें, अ रियल नंबर कितने गया, कहाँ पे गया वो, ये है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बच्चों आप लिखेंगे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप बच्चों लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक क्या, जी हमें रियल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कितना है, 0 के इक्वल, जो बी के इक्वल होता है, तो बी 0 आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों ये वाली लाइन पहले ना आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा ये वाली लाइन। ठीक हो गया, ये लाइन आपने लास्ट में लिख लेनी। अब आप कहेंगे क्या कि जी हमें पता है a प्लस एयोटा बी के इक्वल है, यानी कि ये आ गया a प्लस एयोटा बी की जगह 0 आ गया। तो बच्चों ये क्या बन गया, a प्लस 0। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a बराबर आ गया z के। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ, आप लिख लीजिएगा टेकिंग कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब मैंने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये z बार इज इक्वल टू a के ऊपर बार आ गई। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, एयोटा इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, इसमें एयोटा है ही नहीं, तो एयोटा वाले का साइन का चेंज भी नहीं होगा, तो a एज इट इज़ आ जाएगा।
अब बच्चों ये देखें ए आ गया, ए बार ए ही आ गया। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं दलील के तौर पर, क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोबारा वापस जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, कंसेप्ट पर बात करेंगे ना। आप ये लिख रहे हैं कि एक रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि अगर z बराबर a है ना तो z का कॉन्जुगेट भी a ही होगा और a बराबर दोबारा z होगा। ये प्रॉपर्टी क्या आधार करती है, z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। अगर एक रियल नंबर है तब ही, तो हमें पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर था तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू a है, सेल्फ कॉन्जुगेट। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि z बार इज इक्वल टू z आ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रूव करना है तो ऐसे लिख दें कि z बार इज इक्वल टू a बार इज इक्वल टू a, और a किसके इक्वल था, z के इक्वल था, तो ये देखें ये आ गया इसके इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया। तो ये देखें अब हमने क्या कर दिया बच्चों, ये देखें अब हमने z इज़ रियल को लेके चले, इस वाली चीज़ को लेके चले, और हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया यहाँ से ये वाली चीज़। तो ये देखें ये प्रूव हो गई है, z इज़ रियल को लेके चले और बच्चों ये वाली चीज़ यहाँ पे ये लेके चले थे और इसको प्रूव कर दिया था, और बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को लेके चले हैं और ये वाली चीज़ प्रूव कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ आई होगी। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और उसको जल्दी जल्दी टैकल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स, z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आपने ये वाली चीज़ें